नमक है ये तो नमक है ना छोड़ो नमक तुम बुला जिसको बुलाएगा। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट फाइनली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से रनिंग में फ्लाइट्स आ रही हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट भी आने वाले, काफी सारे लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से फ्लाइट भी ले रहे हैं। ये सामने मेरे पीछे देख सकते हैं आप 3 स्टार होटल खुलने वाला है। मतलब दरभंगा डेवलपमेंट की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच इस दौरान एक ऐसी घटना हुई है मेरे साथ कि मैं आप लोगों को बताने से शर्मसार हो रहा हूँ, और अगर मैं ये घटना आप लोगों से शेयर नहीं करता कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घुट के रहता। दोस्तों मैंने 2 दिन तक इस बारे में सोचा कि मैं आप लोगों से ये घटना शेयर करूं या ना करूं। फिर फाइनली मेरे मन में आया कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। नए लोग जो आ रहे हैं दरभंगा के लिए, एयरपोर्ट पे फ्लाइट ले रहे हैं, यहाँ पे आसपास कुछ खोज रहे हैं, होटल खोज रहे हैं, रेस्टोरेंट खोज रहे हैं, उनके लिए हो सकता है। दोस्तों 9 दिसंबर की रात में 9 बजे मैं दरभंगा एयरपोर्ट के पास आया था और मुझे लेना था मटन। और मैंने सोचा क्यों ना चंपारण मीट हाउस, जो कि बहुत आजकल सुनने में मिल रहा है, यहाँ पे भी खुल गया है, वहाँ पे आके मैं मटन ले जाऊँ और मम्मी पापा को भी टेस्ट कराऊँ। मैं सिंपल पैशन प्रो बाइक पे मटन लेने चंपारण मीट हाउस आ गया, जो कि यहाँ सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। चंपारण मीट हाउस का बोर्ड है। तो यहाँ पे सड़क बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो मैं आप लोगों से थोड़े आगे चल के शांति माहौल में वहाँ पे बात करता हूँ। बस आप लोगों को दिखाना था कि यही स्पॉट था जहाँ मेरे साथ रात में 9 तारीख की रात में गुंडागर्दी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज ऊपर तक पहुँचे और ये रेस्टोरेंट तुरंत के तुरंत अभी इस पे एक्शन लिया जाए। और मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, तब मेरे साथ अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एयरपोर्ट पे विजिट करने आया है, बस स्टैंड पे विजिट करने आया, अगर इसके यहाँ खाना खाने आया तो ये लोग उसको लूट लेंगे, ये लोग उसको बर्बाद कर देंगे। ये लोग दारू के नशे में पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है यहाँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ थोड़ा साइड वाले जगह पे, और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ है। हुआ क्या कि 9 दिसंबर की रात 9 बजे चंपारण मीट हाउस में मटन पैक कराने गया था। चंपारण मीट हाउस का नाम सुना था और मैंने सुना था कि यहाँ भी खुल गया है, तो मुझे लगा कि कोई फ्रेंचाइज लेके आया है और वो चला रहा है, रन होगा, वैसा ही टेस्ट होगा जैसा पटना वाला है। टेस्ट तो खैर मुझे करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मैं बताता हूँ। जैसे ही मटन के लिए मैंने पूछा कि भैया कैसे मटन केजी है, तो उन्होंने बोला 900 रुपये किलो। तो मैंने बोला ठीक है, आप 400 ग्राम एक काम करो, आप 400 ग्राम पैक कर दो उसको। उन्होंने स्टाफ को ऑर्डर दिया कि 400 ग्राम इनका पैक कर दो। ऑर्डर देते मतलब मैंने जो उनको बोला और उन्होंने जो अपने स्टाफ को बोला, मतलब वो दोनों लैंग्वेजेस वाज लाइक, मतलब थोड़ा रफ लैंग्वेज। मतलब मुझे उसी टाइम सा खो गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है। बट ठीक है, मैंने बोला मेरे को क्या है, सामान लेने आया हूँ, मैं सामान लेके चला जाऊँगा। फिर मैं स्टाफ के पास गया जो पैक कर रहा था मेरा मटन। मैंने बोला भैया बढ़िया पीस डालना उसमें, और मैंने देखा कि वहाँ पे तो मटन कम और ग्रेवी ज़्यादा पैक हो रहा है। मैंने बोला भैया आप ग्रेवी भी तौलोगे क्या? बोला हाँ ग्रेवी तो तौलते हैं। मैं बोला ऐसा नहीं होता है भैया, आप 900 रुपीज़ किलो जो मटन ले रहे हैं, आप ड्राई मीट का प्राइस ले रहे हैं, वो आप ड्राई मीट मुझे दो। और हमेशा हर जगह यही है कि ड्राई मीट डालने के बाद ऊपर से ग्रेवी डालते हैं। तो उस स्टाफ का मतलब 1 मिनट में मूड चेंज हो गया और उसने बोला कि पैसा दे दिए ना, अब तुम यहाँ से निकलो। तो मुझे लगा कि अरे यार मैं तो गलत जगह पे आ गया हूँ। मतलब मैं जहाँ पे मटन पैक कराने आया था वहाँ मेरे साथ एक तरीके से बदतमीजी भी हो रही थी। और मैंने फिर गौर किया कि अच्छा ये लोग पी रखे हैं, मतलब उनके सामने से, अब क्योंकि बगल में पैक करा था। जैसे स्टाफ ने बोला तुमने पैसा दे दिया ना, तुम यहाँ से निकलो। तो मैंने बोला कि यार पैसा ठीक है, मटन नहीं दोगे, पैसा तो वापस कर दो। बोला निकल यहाँ से। मुझे डर लगा, मैं अकेला था, रात के 9 बज रहे थे, ठंड का टाइम था। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार लाइफ में हुआ कि जब कोई दुकानदार ऐसे अपने कस्टमर से ट्रीट कर रहा था कि आपने पैसा दे दिया, अब तुम यहाँ से निकलो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कंप्लेंट मैं इसके ऑनर के पास करता हूँ। ऑनर वहाँ पे बैठा हुआ था, ऑनर के पास गया मैं, ऑनर से बोला कि भैया देखिए ऐसे ऐसे बात है, वो बोल रहे कि पैसा नहीं देंगे। तो ऑनर ने पता है क्या बोला? आप लोग सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे, मतलब मैं पागल हो गया सुन के। मतलब बोला कि यार ऑनर भी तुम भी, उसने बोला कि पैसा दे दे, मतलब मैथिली लैंग्वेज यहाँ पे चलता है, तो उन्होंने बोला कि पैसा दे दे लू ना, अब यहाँ से निकला ना, था मतलब बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा इस टाइप से बोला। मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, आप मेरे साथ बुरा करोगे? मतलब मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने तो बस बोला कि आप मटन पैक करके दो, आप ड्राई मीट का 900 रुपये किलो ले रहे हो, ड्राई मीट दो, तो आप ऐसे बोलोगे कि पैसा नहीं दूंगा, जो करना है जाके कर लो। मैंने बोला यार ये तो गलत है। मैंने सोचा है कि वीडियो बनाते हैं इसका। जैसे ही वीडियो बनाने के लिए मैंने मोबाइल निकाला, उसने मुझे पैसे दे दिए और रिकॉर्ड भी है, ये रिकॉर्डेड है। और उसके बाद दोस्तों मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एकदम सतर्क हो जाओ, ऐसे जगह जाओ ही मत जहाँ आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके पापा, आपके मम्मी
वहां पे जाएं और उनके साथ गलत व्यवहार हो, कोई भी आपका रिश्तेदार वहां जाए और आपके साथ उनके साथ गलत व्यवहार हो तो वैसे जगह पे जाना ही नहीं है। मैं एकदम स्ट्रांगली बाइकआउट करता हूं चंपारण मीट हाउस को, और आप लोगों को भी बोलता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे शेयर करिए, मैं आपकी आवाज ऊपर तक ले जाऊंगा। मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। एयरपोर्ट खुल गया है लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं प्रशासन दरभंगा से अपील करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद की कहानी सुन लीजिए आप लोग। उसके बाद मेरे साथ उन लोगों ने क्या क्या किया। जब मैंने उनका वीडियो बना लिया और उन्हें कैप्चर कर लिया, उनको मेरा कैमरा पकड़ के झटकते हुए। गाइस, हम अभी आए हुए हैं चंपारण मीट हाउस दिल्ली मोड़ के सामने। चंपारण मीट हाउस दिल्ली मोड़ पे है दरभंगा में, और यहाँ पे मैंने मटन का कुछ पैक करवाने के लिए बोला। कहाँ गए भैया? भैया इधर आ जाइए ना थोड़ा, 1 मिनट आइए ना, 1 मिनट आइए ना भाई। अरे सुनिए ना, ओ भैया भाग का रहे हैं? इधर आइए भैया। भैया ऐसा है कि हम न्यूज चैनल से हैं, ठीक है? किस चैनल से? बता रहे हैं अभी आपको। तो हमको चाहिए था मटन जी। आइए, हमको मटन दीजिए। ड्राई मटन बेच रहे हैं ना, 900 रुपए किलो मटन बेच रहे हैं ना, या ग्रेवी तौल के? ये पैसा हमको लौटा रहे हैं और मैं तो जा रहा हूँ बाहर शोरूम से। बहुत बैड एक्सपीरियंस है, किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे आए। यही वो व्यक्ति हैं सामने, गणमान्य व्यक्ति जो खड़े हैं, ऑनर हैं शायद, और बोल रहे हैं कि 8 पीस चलेगा आधा किलो में। आप बता नहीं सकते हैं, आप उसको तौलेंगे तब पता चलेगा ना कि कितना पीस है, समझे ना? देख लीजिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इस शोरूम पे, इस आउटलेट पे आके आपको खाना खाने के लिए। तब उनको लगा डर कि अब ये वीडियो हो जाएगा वायरल, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि देखिए मैं मीडिया से हूं और आप बहुत गलत कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे जबरन रोका वहां पे, बोला कि नहीं जाने देंगे जब तक तुम वीडियो डिलीट ना करो। मैंने बोला मैं मोबाइल नहीं खोलूंगा, आज कुछ भी हो जाए, मुझे मार दिया जाए, यहाँ पे मैं मोबाइल नहीं खोलूंगा। तुम्हारा वो भी सुन गए थे, 5-5 किलो मीट गई आता है, अब तू भमकी हमको दिखाएगा पुलिस का। बात कर रहे हैं पुलिस वाला से ना, धनोनिया भैया से बात कर रहे हैं, एबीपी न्यूज हम बात कर रहे हैं। आप हमसे तुम बात करोगे पुलिस का? जी, सब पुलिस वाला मेरे यहाँ खाना खाता है। तो हम भी तो खाना खाने ही आए थे, हम भी तो भैया खाना खाने ही आए थे। तुम खाना खाने आया तू करे जाओ भाई जाओ ना ना, नहीं छोड़, अरे वीडियो बना के दे दिया, फिर अरे छोड़, गूगल पर दे दिया। भाई गूगल पर कहाँ दे लिया ना, तो और जे तू जगह बजा भी बजा, हम जा देबो, तू बजा। हम व्हाट्सएप पर भेजा लिए हैं ना। किसको बुलाओगे बुलाओ, हम जाने देंगे। तुम जिसको बुलाओगे बुला। नहीं हटाओ। हम आप जाइए, हम जाने देंगे। तुम जिसको बुलाओगे बुला। क्या हुआ ना? ये हमको यो चाचा यो सुनिए, हम एता लिए तो वीडियो बना लिया तो क्या हो गया? कौन सी पुलिस का वीडियो भौकी बना? देगा, पुलिस का। ये हमरा कौन पुलिस का भौकी है? हमको पुलिस का भौकी देगा। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत ये हुआ कि 900 रुपए मटन बोले हम लोग। हाँ। यहाँ से पटना तक चंपारण का टेस्ट लिए, हाँ, ठीक है। 900 रुपए मटन ड्राई मीट का दाम होता है, ठीक है? बिना किसको बुलाएगा? चुप हो ना। हम चुप हैं। भैया एक मिनट भैया, एकरा जैसे से मटन के रस हटा दे कर ओकर वक्त उरत कैसे हटा देगा भाई? नहीं हटेल के ना, तो कहे छै वो पैसा अपना दऽ घर देलक बेच ना। के तुमको देगा। सुनिए ना, तकर बाद एना कस्टमर से क्यों बतियाई छै, कहे छै पैसा दऽ देलक ना, तो आप जा जकरा लग जाबाक छौ जा। ई अलग बात छै, आप कहल के अब एना कहते नहीं, भैया नहीं, के अहाँ के ई तामस चीज- चढ़ैया तो ककरो और तो ई तामस अलग चढ़बे चीज नहीं, करतै। तामस के बात नहीं है भाई साहब। वही कहियो मटन कोई 600 रुपये किलो खरीद के लेते, अहाँ के कच्चा उबाल के दे देत पानी में, अहाँ हमरा खा पैसा लेबै। दऽ दैतैथ ना, पैसा हमरा बाद में भेटल हन। हमरा कहै छलथि पैसा नहीं देबो जो। के कहलको? आई के तऽ कहलहुँ हन। की? नहीं, गलत पाई बात नहीं नहीं। देबा? पाई नहीं तू देबो, पैसा पाइयो दे नहीं 300 रुपया, तू 300 देने तुरंत लगा। देलथि फेर। तू 2 मिनट दे देगा। देलथि। हम स्टाफ की कहेगा ना, हम देखिए, तो 2 मिनट दे देंगे। भाई साहब अच्छे आदमी का वही काम होता हम है। इनका बतेलियन कि देखियो भैया तुम हमको हमरा वीडियो जो क्या बना मित्र जी? हम भी अरे वीडियो बना लिया तो क्या हो गया जी? हम कोई पुलिस वगैरह से बात कर, कौन पुलिस वाले से बात कर, उसका नाम बताओ ना। तुम जाओ ना, तुम काम करो ना, तुम क्या बचर गाइए बचर नंबर गाइए तो, गाइए नंबर गाइए। ना छोड़ो। ए नंबर, तुम बुला जिसको बुलाएगा बे। इसको अभी
फोन कर रहा। अरे रुको भैया, वीडियो डिलीट कर बुआ देंगे। फूल बुआ के फोन करो यार। वो सब वो झोल का बच्चा सब है तो वे बुआ हम 5 मैट्रिक पास के लिए लाओ ना भैया, हम अब आप दिखाइए लोग दे क्या? छी किन काम लगाओ। नहीं वो जो वीडियो है वो देखें, है कहाँ हमको देखना है। प्राइवेट फाइल में है भैया। हाँ उसको आप ओपन करिए। आज आपको गिंजन है, पता है आपको। आज आप एकदम अलग अथी में जो है जो अटके हैं, अथी कीजिए आप। देखिए कहाँ घर है इसका, घर कहाँ है? भैया खोलो ना पाएगा तुम। 2 मिनट। फिर आप तुम जानो उधर। भाई मार मारेंगे हम तुमको। सुनो 1 मिनट। ओपन करो ना तुम। आगे तुम अरे न्यूज का नहीं सुना भाई, पैसे पर सब फोन तुम किसकी बात कर क्या रहे हो? कौन न्यूज की तुम बात कर रहे हो? खोलो इसको, क्या देखिए है इसको BP फोन न्यूज का? फोन खोल। हां दाऊ चोद दो ए नहीं इधर बोला तो किया है। दे दो आती मोबाइल दो इसका। इसको तुम ओपन करो। भैया आप मार भी दिए हैं, हम हमको और मार लीजिए। इसको तुम ओपन हमको और मार लीजिए। इसको तुम ओपन हमको और करो। मार लीजिए। हम अहाँ के कह रहल छी, हम नीक घर से छी, अहाँ सब हमरा मार रहल छी अकेला। हिनका अरे मोबाइल रखो ना, मोबाइल जेब में रखो। आप उसको मोबाइल फूट गेल हमर। कहाँ फूट गया है? आप उसको ओपन कहाँ घर है तुम्हारा? घर कहाँ? तीनों आदमी के तीनों अलग-अलग व्यवहार। नहीं देखियो, और अहूँ ग्राहक छियै इनकर, हमहूँ ग्राहक ग्राहक के क्यों मारे छै से कहू ना हमरा। कोई आज तक ग्राहक को हाथ उठाया होगा? देखिए हम आए हैं तब से हम भी सुने हैं, आप अपना भी आपके गलती सामने में accept हाथ चला कीजिए है। कि आप बोले ABP हमको न्यूज हम खाने आए हैं तो हमको हम क्या मेरी औकात है? जब मेरे पैसे रुक गए तब मैंने बोला। हटाओ ना, तुम जाओ ना यार। छोड़ो ना यार, जाओ ना। ऐसे ही उम्र का असर है अभी। उम्र अहाँ जहन बुझ गेलिए कि हम अपन अहाँ के पंचोक घर या हमहूँ चौधरी छी, अहाँ तहन हाथ उठेलहुँ, ई बहुत बड़का गलती मिस्टेक अहाँ खून को दिया का है। नहीं किया हम खून कऽ देब। अहाँ देखियो जाओ ना। केओ हाथ गंदा करे छै ना, ओकरा सामने में हमहूँ हाथ गंदा नहीं करे छी, ठीक छै ना। तू मगवा दी एते गई 12 बजे से 12 बजे गाय यार तुम जाओ ना यार, इसको कहो ना जाए। अकेला आया नहीं हूँ यहाँ, मैं अकेला यहाँ से जाऊंगा ना तो मेरे साथ 3.5 लाख लोग जाएंगे। मैंने उसको धमकाया, मैंने बोला कि तुम गलत कर रहे हो। मैंने बहुत पोलाइट वे में उनसे बात की थी यार, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मुझे 2 से 4 मिनट के अंदर पता चल गया। वहां पे जितने भी स्टाफ थे वो सारे लोगों ने पी रखी थी। अगर मेरी प्रशासन माने तो वहां पे रेड किया जाए, अगर पता ना चले सारा वहां पे मतलब वहां पे शराब सर्व भी हो रहा है। ठीक एयरपोर्ट के 100 मीटर के दूरी पे अगर शराब आप बेच रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ होगा। इन लोगों को पूरा एक्सपोज करना जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं गाइज यही बताने वाला हूं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे रोका, जबरन रोकने की कोशिश की। फिर मैंने एक न्यूज से ही भैया को कॉल किया, उन्होंने उनके ऑनर के नंबर पे दोबारा कॉल करके बोला कि आप ये काम जो कर रहे हैं उनको रोका हुआ है, उनको बोल रहा है जबरन की मोबाइल से वीडियो डिलीट करें, ये आप गलत कर रहे हैं, मीडिया के आदमी को आप ऐसे नहीं रोक सकते हैं। उनके कॉल आने के बाद ठीक 5 मिनट बाद उस ऑनर का जो बड़ा भाई था या फिर कोई रिलेटिव था जो कि ऑनर था, वो भी ऑनर था, सेकंड ऑनर था, वो वहां से कार से पहुंचा। मैं वहां पे शॉक्ड हो गया, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मतलब जितने भी लोग पहुंच रहे हैं वहां पे वो सब के सब पी रखे हैं। मैं अकेला वहां पे खड़ा दिल्ली मोड़ के पास, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं। उन लोगों ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे को पीटा, मारा मेरे को, और उसके बाद मुझे बोला कि यहाँ से निकलो वरना तुम आज यहाँ बचोगे नहीं। मैं दोस्तों अपनी ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। मैंने काफी अधिकारियों से भी बात की है। अगर उन लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ काफी लोग खड़े हैं। मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ के SSP बाबूराम सर को, यहाँ के जो DM है उन सबको मैं कोट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि सर अकेले अगर एयरपोर्ट पे दरभंगा में इस तरीके का कांड हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी फैमिली। तो प्लीज इसको संज्ञान में लें। मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विथ प्रूफ है कि उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। और मैंने इनको रिक्वेस्ट ही किया, मैंने जाते वक्त पता है क्या बोला,
मैंने जाते वक्त चंपारण मीट हाउस के ओनर को बोला कि मैथिली में मैंने बोला कि हम एत आयल रहो खाना पैक करवेला और एत से हम मार खा के जा रहा छी, ये बहुत गलत केलौना सब। मैं ऑनर को बता देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आनंद या पता नहीं कौन से चौधरी हैं उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 2 दिन के अंदर वीडियो जारी करके माफी नहीं मांगा हम लोगों से, आपने लाखों लोगों को मारा है, लाखों लोगों को थप्पड़ चलाया है। अगर आप वीडियो बना के माफी नहीं मांगते हैं तो ये लाखों लोग आपके खिलाफ आंदोलन में खड़े होंगे और आपके रेस्टोरेंट को हम लोग चलने नहीं देंगे सर। आपके गूगल रेट पे आएंगे हम लोग, आपको अच्छा सा गूगल रेटिंग देंगे ताकि और लोग सतर्क हो पाए। उसके बाद आप मेरे से लड़ाई लड़ना। आपने सोचा कि 2 लोग 4 लोग जमा करके आप मुझे मार लोगे? नहीं, आप मुझे मार नहीं सकते हो, ठीक है। मैं अकेला हूँ, मेरा घर आपको पता है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं लाइव इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालता हूँ। आप आके लड़ाई कर लो आप मुझे। और 2 दिन के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखित में माफी नहीं मांगा मुझसे या हम लोगों से, तो फिर आपके खिलाफ मैं रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा विथ प्रूफ। मीडिया को बोला कि यहाँ पे मीडिया का दबदबा चलेगा, अच्छा नहीं तो मीडिया का नहीं तो आपका दबदबा चलेगा, शराब माफियाओं का दबदबा चलेगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ के एसएसपी से, मैं डीएम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी काउंसलिंग करें। उन लोगों ने मुझे धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग जागरूक हो पाए और वहां से राइट ना लेके लेफ्ट ना लेके सीधा दरभंगा के अंदर आए। एयरपोर्ट से निकलते ही राइट में उनका रेस्टोरेंट है और राइट में एक होटल है, बहुत बड़ा होटल खुल रहा है, उसके पीछे उनका रेस्टोरेंट है चंपारण मीट हाउस करके। तो ये लोग ये सब काम कर रहे हैं और सारा A to Z इंटायर स्टाफ वाज ड्रंक, मतलब फुल्ली ड्रंक। काफी अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, उन लोगों ने बोला आप रिटर्न में दीजिए, रिटर्न में देके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर उन लोग माफी नहीं मांगते हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने किसके ऊपर थप्पड़ उठाया है, किसको मारा है, किसको पिटा है, ठीक है। सोचा नहीं था कि इस चैनल पे इस वीडियो को डालने का, मतलब मैं आई वाज नॉर्मल गोइंग, मतलब मैं पापा के बाइक से गया था, पैशन प्रो से गया था, तब मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा कर लिया। अगर बिजनेसमैन का बेटा है, अगर एक प्यून का बेटा है ना, और अगर एक आईएएस का बेटा है और अगर एक प्रधानमंत्री का बेटा है, आपको सेम ट्रीट करना है सबके साथ, बिकॉज दे ऑल आर योर कस्टमर। अब पब्लिक यहाँ तो आपके गुलाम नहीं है, आप मारोगे भी उनको और आपके यहाँ आएंगे भी, तो ये तो कभी नहीं होने वाला है।